स्टडी करने का सोचते तो बहुत हो, लेकिन कर नहीं पाते हो। प्रिपरेशन के बीच में डर लगता है, क्या मैं कर पाऊंगा? सेल्फ डाउट आता है और डिमोटिवेट हो जाते हो। सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा, ये सोच सोच के परेशान रहते हो। और सबसे बड़ी बात, खुद को लूजर फील करते हो। मन भटकता है और कभी कभी गलत चीजों जैसे अश्लील वीडियोस या हस्तमैथुन की तरफ खिंच जाते हो। फिर गिल्ट फील करते हो। नमस्कार दोस्तों, मिस्टर एक्स गेतवाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हो। तो मैं दिल से वादा करता हूँ कि अगर आपके ये प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो आप मुझे जो कहना हो कमेंट सेक्शन में कह सकते हो, लेकिन वीडियो को पूरा देखना है। चलिए शुरुआत करते हैं। एक गांव में अंसार नाम का एक लड़का रहता था। तब जाति भेद काफी ज्यादा था और अंसार के पिता गांव के नाले और टॉयलेट साफ करते थे। गांव के लोग उन्हें जाति के कारण बहुत अपमानित करते थे। जब भी वो रास्ते से गुजरते, लोग उन पे चप्पल फेंक देते, उन्हें गालियां देते और किसी भी त्योहार में शामिल होने नहीं देते। ये सब सह सहकर अंसार के पिता एक दिन इतने परेशान हो गए कि उन्होंने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। वो ट्रेन की पटरी की तरफ चल पड़े और वहां खड़े हो गए। ट्रेन तेज रफ्तार में उनकी तरफ आ रही थी और अब ट्रेन बिल्कुल पास थी। तभी उन्होंने अपने बचपन के बारे में सोचना शुरू किया। हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इस हालत के हम खुद जिम्मेदार हैं? लोग गलत हैं या हम? ये सोचकर उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, बस अब और नहीं। अगर मैं आज मर भी गया तो सुकून कभी नहीं मिलेगा। इस समाज को मुझे ही बदलना होगा। तब उन्होंने ठान लिया कि अपने बेटे अंसार को आईएएस अधिकारी बनाएंगे ताकि वो समाज को बदल सके और लोगों की सोच सुधार सके। लेकिन दिक्कत यह थी कि उनके पास ना पैसे थे और ना अंसार को स्कूल में बैठने दिया जाता था। फिर भी अंसार के पिता ने पैसे का इंतजाम कर उधार लेकर उसे स्कूल भेजा। सब कुछ ठीक चल रहा था। अंसार स्कूल जा रहा था, सीख रहा था। लेकिन जब आईएएस का सपना पूरा करने का वक्त आया तो अंसार फेल हो गया। अंसार के पिता यह देखकर टूट गए। वो बहुत रोए। बेचैन होकर उन्होंने अपने इमोशंस कंट्रोल किए और अंसार के पास गए। उन्होंने पूछा, अंसार, मैंने तुम्हारी पढ़ाई में क्या कमी छोड़ दी? तुम क्यों फेल हो गए? अंसार रो पड़ता है और कहता है, पिताश्री, मैं स्टडी करने का सोचता तो बहुत हूँ, लेकिन कर नहीं पाता हूँ। मुझे प्रिपरेशन के बीच में डर लगता है, क्या मैं कर पाऊंगा? सेल्फ डाउट आता है और मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ। सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, ये सोच सोच कर परेशान रहता हूँ। और सबसे बड़ी बात, मुझे खुद लूजर फील होता है। मन भटक जाता है और कभी कभी गलत चीजों, अश्लील वीडियोस और हस्तमैथुन की तरफ खिंच जाता हूँ। फिर गिल्ट फील करता हूँ। पिताश्री, ऐसा नहीं है कि मैं करना नहीं चाहता, पर मैं कर नहीं पाता। अंसार के पिता उसे समझा कर कहते हैं, अंसार, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब एक छोटी सी कहानी में है। अगर तुम ध्यान से मेरी बात सुनोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। अब बस मेरी कहानी पर ध्यान दो। ये गाथा है उस वीर की जिसके नाम से मुगल साम्राज्य का कांप उठाता था, जिसने जिंदगी भर अपनी मिट्टी और स्वाभिमान के लिए लड़ाई की, जिसमें शेर का जिगर था और एक ब्रह्मचारी की निश्चल शक्ति। ये कहानी है महाराणा प्रताप की राजपूताना का वो सूर्यवंशी शेर जो हार कर भी कभी हारा नहीं। महाराणा प्रताप का जन्म एक राजा के घर हुआ, पर उनकी जिंदगी शाही सुख सौभाग्य के साथ नहीं बिताई गई। बचपन से ही उन्हें सीख मिली थी कि एक राजा का कर्तव्य अपनी प्रजा और धरती माता के प्रति होता है, न कि शत्रु की छत्र छाया में जीना। उनके गुरु ने उन्हें एक मंत्र दिया था, एक वीर का सबसे बड़ा अस्त्र उसका धैर्य, संकल्प और अपने विचार की शुद्धता होती है। एक दिन अकबर के दूत उनके पास संधि का संदेश लेकर आए। अकबर चाहता था कि महाराणा प्रताप अपनी जमीन और स्वाभिमान छोड़कर उसका गुलाम बन जाए, पर महाराणा प्रताप का जवाब था, मिट्टी में मिल जाना स्वीकार है, पर अपना स्वाभिमान गिरवी रखना नहीं। यह जवाब अकबर के लिए एक चुनौती थी और इसके बाद हल्दी घाटी का वो मैदान तैयार हुआ जहां महाराणा प्रताप ने अपनी सेना के साथ मुगलों का सामना किया। महाराणा प्रताप के पास ना ज्यादा सेना थी, ना ज्यादा अस्त्र शस्त्र, पर उनके पास था चेतक, उनका वफादार घोड़ा, और वो अनेकों संकल्प जो उन्हें हर समय उनका लक्ष्य याद दिलाता था। जंग का दिन आया। गोवी घाटी के मैदान में मिट्टी गुलाबी हो गई और हर तरफ खून की नदियां बह रही थी। महाराणा प्रताप अपनी सेना के साथ मुगलों के सामने शेर की तरह लड़ रहे थे। एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने खुद अकबर के समर्थक राजा मन सिंह पर वार किया। उनका चेतक घोड़ा उन्हें उछालकर राजा मन सिंह की हाथी की पेटी तक ले गया। पर वो जंग महाराणा प्रताप के लिए मुश्किल थी। जंग के बीच में
जब उनका घोड़ा चेतक गिर गया तब महाराणा प्रताप को लगने लगा कि सब कुछ समाप्त हो गया है। पर तभी उन्हें अपने गुरु की बात याद आई। असली वीर वही है जो हार के बाद भी उठता है और अपने सपनों के लिए लड़ता है। महाराणा प्रताप ने अपने बचे खुचे सिपाहियों के साथ अरावली के पहाड़ों में शरण ली, पर अपनी लड़ाई कभी बंद नहीं की। जब उनके पास खाने को अनाज नहीं था तब भी उन्होंने अपनी प्रजा का साथ नहीं छोड़ा। महाराणा प्रताप और उनकी परिवार पत्थर की रोटियां खाकर, लेकिन उन्होंने कभी अकबर के सामने घुटने नहीं टेके। महाराणा प्रताप के जीवन का एक ही उद्देश्य था, मेवाड़ को आजाद करना और साम्राज्य के स्वाभिमान को बचाना उनका यह संकल्प इतना प्रबल था कि उन्होंने दोबारा अपनी सेना इकट्ठी की, लेकिन यह काम आसान नहीं था। जब इंसान हर तरफ से हार चुका हो, जब उसके पास न धन हो न मनुष्य का सहारा, तब सिर्फ एक चीज बचा करती है, उसका जुनून। महाराणा प्रताप का जुनून उनके हर कदम में दिखाई देता था। राणा प्रताप ने सबसे पहले अपने बिखरे हुए सैनिकों को एक जगह इकट्ठा किया। उनका एक एक सैनिक उनके लिए प्राण से बढ़कर था। वो उन्हें सिर्फ आदेश नहीं देते थे, वो उनके साथ खुद मिट्टी में लड़ते, खुद भूखी रातें गुजारते। कहते हैं राणा और उनकी सेना ने जंग के दिनों में घास की रोटियां तक खाई थी, लेकिन कभी अपने सपने को मरने नहीं दिया। प्रताप ने अपनी सेना को नए आधुनिक युद्ध नीति सिखाई। उन्होंने मुगलों के शिकार के तरीके को समझा और उसी के खिलाफ एक नई योजना बनाई। राणा प्रताप के सैनिकों को पहाड़ी रास्तों का उपयोग करना और दुश्मन को कंफ्यूज करना सिखाया। यह एक ऐसी तकनीक थी जो उस समय किसी और ने नहीं सोची थी। प्रताप ने उन लोगों के दिल जीत लिए जो पहले मुगलों के साथ थे। उन्होंने उनका सम्मान किया, उनका विश्वास जीता और उन्हें अपना बनाया। उन्होंने अपने पुराने दुश्मन राजवाड़ों के साथ मेल मिलाप किया और उन्हें समझाया कि यह सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे भारत की लड़ाई है। महाराणा प्रताप सुबह उठते ही 10 मिनट ध्यान लगाते, त्राटक करते, अपने मन को शांत करते और फिर एक ही संकल्प बोलते, आज का दिन मेरा है और आज मैं अपनी माटी और देश के लिए जीऊंगा। हर सुबह वो अपने सैनिकों के साथ हनुमान चालीसा गुनगुनाते और इस प्रकार की शक्ति उन्हें और उनकी सेना को दिखाई देती थी जो मुगल भी नहीं समझ पाए। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। मुगल के कई सैनिकों ने उनका मजाक उड़ाया था, लेकिन एक के बाद एक जंग उन्होंने अपने शौर्य से मुगलों को पीछे कर दिया। एक बार जब उनकी सेना के पास हथियार कम पड़ गए तो उन्होंने युद्ध के बाद अपने शत्रु की तलवारें उठाकर अपनी सेना को दी। अपनी तलवार के एक ही वार में वो मुगल सैनिकों के दिलों में डर पैदा कर देते थे। एक कथा यह भी सुनाई जाती है कि जब राणा प्रताप अपने चेतक पर सवार होते थे तो शेर भी 2 कदम पीछे हट जाता था। मुगल के जिनमें शक्ति थी, उनके पास धन था, लेकिन उनमें वो शौर्य नहीं था जो महाराणा प्रताप के सैनिकों में था। एक के बाद एक जंग उन्होंने मेवाड़ के कई गांव और किले वापस जीत लिए। चावंद का इलाका उनका बेस बन गया, जहां से उन्होंने अपनी सबसे बड़ी जंग की तैयारी शुरू की। एक दिन वह भी आया जब अकबर के सैनिक ने कहा, अगर यह शौर्य भारत के हर राजवाड़े के सैनिकों में होता तो हम कभी यह देश जीत नहीं पाते। और मुगलों के कई इलाके वापस जीत लिए। उन्होंने हमें यह सीख दी, अगर तुम स्टडी करने का डर फील करते हो तो याद रखो, प्रताप ने भी अकेले मुगल साम्राज्य का सामना किया था। डर को जीतना ही वीरता है। सेल्फ डाउट होता है। गुरु की बात याद करो, जो अपनी शक्ति को पहचान लेता है उसका हारना असंभव है। डिमोटिवेट होते हो, प्रताप का जीवन याद रखो, वो हर हार के बाद खुद को और मजबूत बनाते गए। और सबसे बड़ी बात, अगर मन भटकता है या अश्लील सोच आती है तो अपने लक्ष्य को याद करो। प्रताप ने जिंदगी भर ब्रह्मचर्य और स्वधर्म का पालन किया। उनकी शुद्ध सोच और संकल्प उनका सबसे बड़ा अस्त्र था। तो दोस्तों, आज ये कहानी हमें यह सीख देती है कि अगर महाराणा प्रताप जैसे वीर हार कर भी अपना स्वाभिमान बचा सकते हैं तो हम अपने छोटे छोटे डर और शंकाओं को क्यों नहीं जीत सकते। उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो, क्योंकि वीर वही है जो हार कर भी कभी जीने की उम्मीद नहीं छोड़ता। वीर वही है जो दुनिया को अपने संकल्प से झुकने पर मजबूर कर दे। आखिर में एक ही बात, अपने अंदर के महाराणा प्रताप को जगाओ और अपनी जिंदगी का योद्धा बनो। ये कहानी हमें एक ही बात सिखाती है, असली जीत वही है जो अंदर के शैतान को हराकर अपनी शुद्ध सोच और संकल्प को अपनाए।
अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मन भटकता है, तुम्हें डर लगता है या तुम सेल्फ डाउट फील करते हो, तो समझो कि यह सिर्फ एक सामयिक अवस्था है। तुम्हारा मन और शरीर तुम्हारे कंट्रोल में हो सकते हैं, बस तुम्हें अपनी दिनचर्या और सोच बदलने की जरूरत है। सबसे पहले ब्रह्मचर्य की बात करें। महाराणा प्रताप का जीवन एक उदाहरण है कि किस तरह एक शुद्ध मन और शरीर तुम्हें जिंदगी की हर लड़ाई में जीत दिलवा सकते हैं। अगर तुम्हारे मन में गलत विचार आते हैं या तुम गलत आदतों की तरफ खींचते हो, तो एक संकल्प लो, आज से मैं अपनी शक्ति को बेकार चीजों में बर्बाद नहीं करूंगा। मैं अपना टाइम और एनर्जी अपने सपने पूरे करने में लगाऊंगा। शुद्ध मन और शरीर के लिए डेली रूटीन 1। सुबह उठते ही 10 मिनट मेडिटेशन करो, अपनी सारी चिंता को साइड रखो और अपने लक्ष्य पर फोकस करो। 2 त्राटक साधना करो, एक दिया यंदु पर फोकस करके अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाओ, यह तुम्हारी सोच और ध्यान को एकाग्र करता है। 3 हनुमान चालीसा सुनो, इससे तुम्हारे अंदर एक अनोखी शक्ति आएगी और तुम्हारे डाउट्स मिटेंगे। 4 एक्सरसाइज करो, फिट बॉडी एक फिट माइंड का सबसे बड़ा राज है। महाराणा प्रताप अपनी शक्ति और स्टेमिना के लिए मशहूर थे। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि शक्तिशाली शरीर से तुम्हारे अंदर एक अटूट आत्मविश्वास आता है। संकल्प लो, आज से मास्टरबेशन बंद। तुम्हारी शक्ति बेकार जाने के लिए नहीं बनी, बल्कि तुम्हारे लक्ष्य के लिए बनी है। रोज सुबह अपने आप से ये 5 बातें जरूर बोलो, ताकि तुम्हारा दिन एक नए उत्साह के साथ शुरू हो। आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज ऑलवेज विद मी, आई एम अ विनर, टुडे इज माई डे। और जब तुम एग्जाम हॉल में बैठने जाओ, तो अपने अंदर के डर को खत्म करने के लिए ये अफर्मेशंस बोलो। आई एम अ हेल्थी सोल, माई कॉन्सेंट्रेशन लेवल इज एक्स ऑपोजिट, आई हैव स्टडीड एवरीथिंग, I know everything. Whatever I don't know, no one can know. Whatever I write in these 10 hours is all correct. Everything will be good. I have all the powers and knowledge required for the exam. महाराणा प्रताप एक छोटी सेना के साथ अकबर के साम्राज्य का सामना कर सकते हैं, तो तुम अपने एग्जाम या लाइफ के किसी भी चैलेंज का सामना कर सकते हो। बस एक संकल्प लो, एक वीर की तरह, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं कभी रुकूंगा नहीं। मेरा लक्ष्य मेरी जिंदगी है और मैं अपने सपने के लिए सब कुछ करूंगा और अपने अंदर के महाराणा प्रताप को जीत दूंगा। जरूर दोस्तों, आपने इस वीडियो से कुछ न कुछ नई चीज सीखी होगी और हमारा वीडियो बनाने का असली मकसद भी यही है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक हमें कमेंट्स में लिखें। आपका एक लाइक और कमेंट हमारी मेहनत का सबसे बड़ा इनाम है। चलिए मिलते हैं एक नए जज्बे और नए विचार के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।